प्रिय बच्चों, मैं आज आप लोगों को प्रश्नावली 8A का त्रिकोणमिति के प्रश्न संख्या 6 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है यदि PQ बराबर 4 सेमी, QR बराबर 3 सेमी, PR बराबर 5 सेमी हो तो cos P tan P तथा cos R के मान बताइए। तो इसमें हल त्रिभुज PQR में क्या दिया है, तो कोण जो है Q समकोण है, समकोण है अर्थात कोण जो Q है वो 90 अंश का है। इसमें प्रत्येक भुजा की माप दिया है, तो PQ की माप दिया है 4 सेंटीमीटर, QR का मान जो दिया है 3 सेंटीमीटर दिया है और PR का मान भी दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हमें cos P tan P cos R के मान बताना है। तो हम लोग समकोण त्रिभुज पहले बनाते हैं जो कि प्रश्न में दिया है। प्रश्न में बोला गया है कि Q जो बिंदु है वहाँ पर समकोण अर्थात यहाँ पर 90 अंश होगा, तो Q बिंदु के स्थान पर 90 अंश का कोण। अब उसके बाद बचती है PQR, ये दो बिंदु को दर्शा लेते हैं। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो मान दिया QR का मान दिया है QR नहीं PQ का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, QR का मान दिया 3 सेमी, QR का मान दिया है 3 सेमी, PR का मान दिया है 5 सेमी, तो PR का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है cos P का मान। तो पहले हम लोग cos P का मान निकालते हैं। तो P बिंदु यहाँ पर है, P के सामने की जो भुजा होती है उसका नाम होता है लंब, 90 अंश के सामने जो भुजा होती है उसका नाम होता है कोण, जो तीसरी भुजा बचती है उसका नाम होता है आधार। तो cos बराबर होता है मेरा आधार बटा के कोण। तो आधार यहाँ पर हो जाएगा मेरा P के सामने भुजा, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, तो आधार हो जाएगा PQ। अब इसके बाद कोण क्या हो जाएगा PR हो जाएगा। अब यहीं पर सबका मार्क लेते हैं। तो PQ का मान हो जाएगा मेरा यहाँ पर PQ का मान, तो PQ का मान हो गया 4, PR का मान हो जाएगा 5, तो अर्थात cos P का मान हो गया 4/5। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं उसी प्रकार tan P का भी। तो tan बराबर होता है लंब बटा के आधार। तो यहाँ पर लंब हो जाएगा, तो लंब हो गया यहाँ पर QR बटा के आधार, आधार हो जाएगा PQ। तो QR का मान हो गया 3, PQ का मान हो जाएगा 4, तो यहाँ पर tan P का मान हो गया 3/4। इसी प्रकार अब cos R का भी मान निकालते हैं हम लोग। तो R बिंदु से देखते हैं, तो ये हो जाएगा लंब, तो R बिंदु से यहाँ से देखने पर इसके सामने की जो भुजा दिखाई देती है उसे बोला जाता है लंब, जो तीसरी भुजा बचती है उसको बोला जाता है आधार, 90 अंश के सामने हमेशा कोण, ये फिक्स होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा cos बराबर हो जाता है आधार बटा के कोण होता है। तो मेरा हो जाएगा आधार, यहाँ पर आधार ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा R बिंदु से देखने पर, तो आधार का मान हो जाएगा यहाँ पर QR, फिर उसके बाद कोण हो जाएगा मेरा PR, तो QR का मान हो जाएगा 3, अब PR का मान हो गया 5, अर्थात cos R बराबर हो जाएगा 3/5।
ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 में क्या करना है, प्रश्न संख्या 7 से 12 तक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 7 में है। अब इसके 7 से 12 तक, 7 से 12 तक जो प्रश्न मिलेगा हम लोगों को, उसमें साइन थीटा का मान देगा, साइन थीटा का मान दिया रहेगा, तो उसमें कास थीटा और टेन थीटा का मान निकालना होगा। ये 2 का मान निकालना होगा। अगर कास थीटा का मान दिया होगा तो इसमें हम लोग साइन थीटा का मान निकालेंगे, उसके बाद टेन थीटा का मान। अगर टेन थीटा का मान दिया होगा तो हमें ज्ञात करना होगा साइन थीटा और कास थीटा मान। ये मुख्य मान निकालना होगा। तो उसमें से हम लोगों को मिलेगा 7 से 12 तक के प्रश्न में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात कीजिए। मतलब अन्य 2 अनुपात को क्या करना है, बताना है। उसमें से एक अनुपात देगा, साइन थीटा का मान दिया रहेगा तो उसमें कास थीटा और टेन थीटा का मान निकालना होगा। उसमें अगर कास थीटा का मान दिया होगा तो उसमें साइन थीटा और टेन थीटा का मान निकालना होगा। अगर टेन थीटा का मान दिया होगा तो साइन थीटा कास थीटा का मान ज्ञात करना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो मेरा प्रश्न संख्या 7 है, साइन ए बराबर क्या है 1/11। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय से इसको लगाते हैं। तो पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज, यहाँ पर जो साइन ए जो मान दिया रहेगा यहाँ पर रख लिया जाएगा। अब उसका ए हो गया, इसके बाद बी आता है, यहाँ पर सी आता है। यहाँ पर जो मान होगा यहाँ पर 90 अंश के सामने नहीं रखना है। जो बिंदु ए है 90 अंश के सामने यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई दूसरा होना चाहिए। ए के अलावा कोई दूसरा बी सी हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो होता है साइन बराबर होता है मेरा लम्ब बटा के आधार होता है। तो इसमें किसका मान, जो 1 है ये लम्ब का मान दिया है, और ये जो 11 है वो आधार का मान दिया है। तो हम लोग यहाँ से ए बिंदु के सामने जो भुजा होती है लंब होता है, 90 अंश के सामने जो भुजा होती है कर्ण होता है, ठीक है। अब जो तीसरी भुजा बचती है इसको बोला जाता है आधार। तो हमें दिया क्या है, दिया है लंब बटा के, नहीं सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा लंब बटा के कर्ण होता है, साइन बराबर तो कर्ण होता है। तो मेरा यहाँ पर मान दिया है लंब का मान 1 है, कर्ण का मान कितना है 11 है। तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ पर 1 के सामने हो जाएगा लंब, तो लंब का जो मान है 1 है, जो कर्ण का मान है वो 11 है। तो 90 अंश के सामने भुजा की मान होता है कर्ण, तो इसका मान जो दिया है 11 दिया है। तो हमें ज्ञात करना होगा तीसरी भुजा, ठीक है। तो मेरा पाइथा इसको निकालते हैं, ए बी की मान निकालना होता है। यहाँ पर सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कर्ण देखते हैं, तो कर्ण क्या है, यहाँ पर AC है, AC का स्क्वायर हो जाता है। लंब क्या है BC है, BC का स्क्वायर हो जाता है, प्लस आधार क्या है AB है, तो AB का स्क्वायर हो जाता है। अब AC का जो मान है, AC का मान यहाँ पर 11 है, तो 11 का वर्ग कर लेंगे। BC का मान जो है, BC का मान 1 है, तो 1 का वर्ग कर लेंगे हम लोग। AB जो है, AB का मान क्या करना है, ज्ञात करना है हमें। तो 11 का वर्ग होता है 121 हो जाएगा, 1 का वर्ग होता है 1, प्लस AB का वर्ग हो जाएगा बराबर के, इस लेंगे प्लस है, इसका कोई चिन्ह नहीं तो प्लस होता है,
बराबर के इस लंगे लाते हैं तो माइनस हो जाता है। 121 माइनस 1 बराबर हो जाएगा मेरा ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर घटाएंगे 121 में से 1 घटाएंगे तो 120 बचेगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का मान मेरा आ जाएगा, इस लंगे वर्ग है तो उस लंगे क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा 120। अब ए बी बराबर, इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड करके देख लेते हैं। 120 2 से काटते हैं, 2 छक्के 12 हो गया, 0 हो गया, 2 3 6 हो गया, 0 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया और 2 5 10 हो गया। अब इसके बाद 3 से कटता है, 3 5 15 हो गया, उसके बाद 5 1 कम 5 हो गया। इसमें जोड़ा बनाते हैं, एक केवल 1 2 निकलेगा और इसके बीच में हो जाएगा, इतना कड़ी में ही रह जाएगा, तो 2 बाहर निकल जाएगा कड़ी के। कड़ी में कितना हो जाएगा, 2 3 6 5 30, कौड़ी में 30 मेरा हो जाएगा। ये इसका मान हो गया। तो हमें निकालना है, तो ए बी का मान हो गया 2 कौड़ी में 30 हो गया। हमें ज्ञात करना है साइन ए का मान दिया है, तो हमें 2 साइन दिया है तो कास और टेन निकालना होगा। तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा इस प्रकार, कास ए का मान हो जाएगा, तो कास बराबर होता है आधार बटा के कर होता है, तो आधार यहाँ पर हो जाएगा क्या, इसके सामने लंब हो जाता है, यही बचेगा, तो ये आधार होता है, तो ए बी आधार हो गया। कर हो जाएगा ए सी, तो ए सी कर हो गया। तो ए बी का जो मान है यहाँ पर 2 कौड़ी में 30 है, ए सी का जो मान है यहाँ पर 11 है, तो काश इतना का मान इतना हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग tan ए का मान निकालते हैं, तो tan ए का मान, तो tan बराबर क्या होता है मेरा, लंब बटा के आधार होता है, तो लंब यहाँ पर हो जाएगा क्या, बी सी हो जाएगा, आधार मेरा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पर बी सी का मान है 1, आधार ए बी का मान है 2 कौड़ी में 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 2 का निकालना था, 1 का दिया है, साइन का दिया है, तो हमें कास और टेन का निकालना होगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा। कास ए का मान हो जाएगा 2 कौड़ी में 30 बटा के 11 हो जाएगा, टेन ए का मान हो जाएगा 1 बटा के 2 कौड़ी में 30 हो जाएगा, यही मेरा आंसर होगा। अब इसके बाद इसी तरह से देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को।